था 80 के दशक में। उस समय मैं उसको देखता था कि उप स्वास्थ्य केंद्र शीतलपुर, बोर्ड कहाँ लगा था तो अकबरपुर पंचायत के मौजा में, प्रखंड दरियापुर। मैं इस चीज़ को बहुत पंचायत के अंदर किराए पर मकान लेकर के इसको चलाने का अनुमति आदेश दिया। तो हमारे गांव के देवशरण सिंह थे ब्रह्मचारी जी, स्वतंत्रता सेनानी, उनसे भी बात हुई। उपेंद्र सिंह मेरे गांव के पति पत्नी मिला के 2001 से 16 तक उस क्रम में मैं इतना तेज़ी से काम किया उसमें अच्छा ढंग का कि वह एक रूपरेखा अपने आप में ले लिया कि उप स्वास्थ्य केंद्र शीतलपुर डी हम हैं, और लोग का आना जाना दवा लेना देना शुरू हो गया और जनता का सेवा होने लगा। इसके बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के दिघवारा प्रखंड अंतर्गत शीतलपुर पंचायत में मौजूद हैं और शीतलपुर पंचायत में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज 10 सालों से भी पहले से राजनीति में एक्टिव है और पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं, साथ के साथ वर्तमान में मुखिया पति भी हैं। और तीसरा बात अगर बताएं तो अपने पंचायत में इस बार नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष ही बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश सिंह जी, विशेष करके हर मुद्दा के माध्यम से, हर अपने बेबाकी बातों के माध्यम से चर्चा का विषय बने रहते हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि यहाँ तक पाने का काम किया। सर बात करें तो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ओम प्रकाश सिंह जी का पंचायत एक तरफ देखा जाए तो खुशियां मना रहा है, एक तरफ देखा जाए तो पैक्स चुनाव आप जीतते हैं और पैक्स चुनाव के दरमियान ही खबर आता है कि आपकी पत्नी यहां से वर्तमान में अभी मुखिया भी हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो लिस्टिंग हुआ है और लिस्टिंग में सबसे नंबर 1 आपका ही पंचायत में आया हुआ है। कैसे? वो शीतलपुर पंचायत का जो उप स्वास्थ्य केंद्र शीतलपुर डी मेरा है। मैं जब जनक किशोर उच्च विद्यालय का विद्यार्थी था 80 के दशक में, उस समय मैं उसको देखता था कि उप स्वास्थ्य केंद्र शीतलपुर, बोर्ड कहाँ लगा था तो अकबरपुर पंचायत के मौजा में, प्रखंड दरियापुर। मैं इस चीज़ को बहुत दिन से देख रहा था, लेकिन जब हम सामाजिक जीवन में आए, सार्वजनिक जीवन में आए, तो इस बात को मैं छपरा सिविल सर्जन से, उस समय ये बात हम कर रहे हैं 90, 91, 92 का, उस समय सिविल सर्जन को मैं एक पत्र लिखा और जाके मिला और कहा सिविल सर्जन छपरा को कि भाई यह उप स्वास्थ्य केंद्र शीतलपुर मेरा है, दिघवारा प्रखंड के अंतर्गत आता है, ये अकबरपुर पंचायत में और अकबरपुर के पंचायत दरियापुर प्रखंड में चलता है, ये कैसा खेल है भाई। उस समय के सिविल सर्जन संज्ञान लेते हुए फर्दर आदेश किया। एक एएनएम थी और एक नया गांव के थे, उनका नाम नहीं याद है, जेंट्स में ये थे कंपाउंडर और नर्स को आदेश हुआ कि शीतलपुर पंचायत के अंदर किराए पर मकान लेकर के इसको चलाने का अनुमति आदेश दिया। तो हमारे गांव के देवशरण सिंह थे ब्रह्मचारी जी, स्वतंत्रता सेनानी, उनसे भी बात हुई। उपेंद्र सिंह मेरे गांव के हैं। हम लोग लग करके इसको, देवशरण सिंह स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मचारी जी का यहाँ एक दलान है बाबूटोला में, उसको दिया गया और उसमें वो संचालित होने लगा। तब जाके कुछ यहाँ टेबल कुर्सी अलमारी दवा हुआ उसका मन सब उपलब्ध हो गया, तो लोग जानने लगा कि शीतलपुर उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो बाबूटोला में चलने लगा। इसके बाद में हम लोग राय किया कि इसको कहीं ज़मीन उमीन दिया जाए, भवन इसका बने। तो उस स्थिति में ब्रह्मचारी जी स्वतंत्रता सेनानी, हम उपेंद्र सिंह लग करके राजेंद्र गिरी, एक मठ है मेरे यहाँ माही नदी के बांध के किनारे, तो बातचीत किया उनसे, तो तैयार हो गए और तैयार होके उप स्वास्थ्य केंद्र शीतलपुर डी करके गवर्नर बिहार के नाम से उन्होंने 4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर दिया। तो यह काम 92 में हो गया। अब 92 से 2000 तक रामनारायण जी उप मुखिया से मुखिया हुए थे, उनके रिजिम में इसका पैसा आया भवन निर्माण का, उनके देखरेख में इसको बनाया गया जो बना हुआ है। अब 2001 में मैं मुखिया हो गया, ओम प्रकाश सिंह खुद, तो मैं उसको और आगे बढ़ाया और 15 साल मैं मुखिया रहा, पति पत्नी मिला के 2001 से 16 तक। उस क्रम में मैं इतना तेज़ी से काम किया उसमें अच्छा ढंग का कि वह
एक रूपरेखा अपने आप में ले लिया कि उप स्वास्थ्य केंद्र शीतलपुर डी हम हैं, और लोग का आना जाना दवा लेना देना शुरू हो गया और जनता का सेवा होने लगा। इसके बाद हम और जोर लगाए तो 22 में जिला स्वास्थ्य समिति सारण के द्वारा सभी 400 उप स्वास्थ्य केंद्र सारण जिला के अंतर्गत है, 20 ब्लॉक के अंतर्गत, उसमें मेरा सेकेंड स्थान आया 22 में, और उसमें सेकेंड स्थान आया फुलोरिया मक्केर का स्थान फर्स्ट आया। तो इसका एक अकाउंट है शीतलपुर SBI में, स्टेट बैंक में, जिसमें 60,000 रुपया इनाम जिला स्वास्थ्य समिति उप स्वास्थ्य केंद्र शीतलपुर डी को दिया। और उसमें प्रभारी डॉक्टर रोशन जी हैं, CHO यहाँ सेंटर पर पोस्टेड हैं विकास जी, ANM 3 गो, ये सभी लोग, और मुखिया उसका पदेन अध्यक्ष है उप स्वास्थ्य केंद्र शीतलपुर डी का, इसका ज्वाइंट अकाउंट है। और इस तरह से करते करते मैं पंचायत फंड से 22 से लेकर 24 तक के अंदर 2 साल में 15 लाख रुपए उसमें खर्च किया हूँ मुखिया फंड से। और हिचक हमको मन में हुआ कि साहब हम जिला में सेकंड किए, फर्स्ट क्यों नहीं किए। तो मैं 22 से 24 में इसको इतना बढ़िया से लगे, इसमें इतना बढ़िया से लगे, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी पदाधिकारी डॉक्टर सब लोग लगे। तो हम इस बार उस स्थिति में आ गए कि 19/11/24 को राज्य स्वास्थ्य समिति का टीम आया और इसका सर्वे किया एक चीज़ का, कि इसका बाउंड्री कैसा है, इसका बिल्डिंग कैसा है, इसका लैट्रिन बाथरूम कैसा है, इसका कैश बुक पासबुक या रोगी का महीना में कितना माने आ रहा है, उसको कितना दवा मिल रहा है, या इसका नर्स क्वार्टर है कि नहीं, इसका अपना कनेक्शन बिजली का है कि नहीं, अपना मोटर टंकी पानी है कि नहीं, और स्टाफ रजिस्टर हाजिरी बही अलग है, और जनता के लिए जो दवा दी जाती है उसके लिए रजिस्टर अलग है। तो रोज़ का 30, 35, 40 आदमी का OPD 9 से 2 यहाँ चलता है और हम चलवाते हैं। और इस सारे कुछ चीज़ को देखते 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 12 घंटा राज्य स्वास्थ्य समिति इसका मूल्यांकन किया है 19/11/24 को, और राज्य में 38 जिला में मेरा नंबर 1 पर आया है और फर्स्ट किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से मैं मांग किया हूँ, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से मांग किया हूँ कि हमको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC का दर्जा लगता है कि बहुत सारे जगहों पे उप स्वास्थ्य केंद्र का जो स्थिति रहता है बद से बदतर स्थिति बना हुआ है। बहुत सारे पंचायतों में तो वहां की जनता जानती ही नहीं है कि हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे है, लेकिन आपके जहन में और उसी बजट में आप अपना उप स्वास्थ्य केंद्र कैसे इतना अच्छा बना दिए? इसलिए अच्छा बना दिए कि देखिए हमारा सार्वजनिक जीवन है, मैट्रिक पास किया 80 में, उसी समय से मेरा समझ था कि हम जनता की सेवा करेंगे और जनता का काम करेंगे। हमारे बड़े भाई देवेंद्र प्रसाद सिंह हैं, वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर से रिटायर किए। मेरे पिताजी भी डेरनी मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे हैं, हम शिक्षक के बेटा हैं, और हमको समाज का दुख दर्द कुछ समझ में आया, तो इसलिए हम यहाँ लगा तो सार्वजनिक जीवन अपने का आपको कर दिया। तीनों भाई में बीच में है, बड़ा भाई भी नौकरी करके रिटायर किए, छोटा भाई भी नौकरी करता है, सब लोग सब कुछ करता है, लेकिन हम एक ही काम करते हैं जो सुबह उठ करके और रात तक सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सार्वजनिक काम करते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी को हर समय शीतलपुर पंचायत की जनता आशीर्वाद देती रहती है, कभी पैक्स अध्यक्ष के रूप में देती है तो कभी मुखिया के रूप में देती है। आने वाले दिनों में ओम प्रकाश सिंह जी का क्या विजन रहेगा कि अपने पंचायत को, अभी फिलहाल में ही पूरे बिहार में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नंबर 1 आया हुआ है, लेकिन क्या प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में शीतलपुर पंचायत भी नंबर 1 आए? मैं इसके लिए ईमानदारी से लगा हुआ हूँ। मेरे विद्यालय जितने हैं शीतलपुर पंचायत के अंदर, प्राइमरी और मिडिल मिला के 8 विद्यालय हैं। 8 विद्यालय का स्थिति है, यहाँ शीतलपुर की सैकड़ों की संख्या में भी जनता बैठे हैं, एक भी विद्यालय 8 में ऐसा नहीं है जिसमें बिल्डिंग नहीं हो, मास्टर शिक्षक नहीं हो, बिजली कनेक्शन नहीं हो, पंखा नहीं हो, या वहाँ पोशाक योजना हो, चाहे हमारा भोजन का बच्चा का है दिन में एक टाइम, वो सब सुचारू रूप से चलता है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं ध्यान रखता हूँ, और बिजली के क्षेत्र में भी शीतलपुर पंचायत आज के डेट में अव्वल है, क्योंकि पावर ग्रिड बगल में है, सब स्टेशन बगल में है, हर गांव में 2-2 ट्रांसफार्मर है, कोई ऐसा टोला नहीं है जहां 2 ट्रांसफार्मर उस टोला में नहीं हो।
तो बिजली का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या पीसीसी रोड का बात हो, तो रोड के मामले में भी, या नाली माने नली गली, तो नाली जो पक्का नली है, बहुत कठिनाई है गांव में देहात में लोगों को घर का नाली का पानी गिराने का, लेकिन हमारे पंचायत में 75% नाली बन चुका है। इक्का दुक्का बाकी है, वो भी आज के डेट में बन रहा है। बाजार टोला में अभी 10 नंबर 11 नंबर वार्ड में 700 फीट का नाली निर्माण हम कर रहे हैं। फिर शीतलपुर पीरगंज से पुरानी बाजार NH-19 तक जो रोड जाती है, उसका नाली खराब हो गया था, 2200 फीट लंबा, वो भी काम चल रहा है मेरा अभी। और एक यात्री शेड बहुत सुंदर, जैसा छपरा पटना में नहीं है, मैं पीरगंज चौराहे पर निर्माण किया हूँ, जो जनता देख रही है। उसमें बिजली कनेक्शन 8 बल्ब के साथ, अभी भी जाइएगा रात में तो चकाचक झकाझक लौक रहा है। छठ घाट का मैं निर्माण किया बाबू टोला का इस सेशन में। मैं पीरगंज का अलग छठ घाट निर्माण किया हूँ। मैं डी टोला का अलग छठ घाट का निर्माण किया हूँ। और दशहरा के दिन चकिया टोला के लिए अलग छठ घाट का न्यों दे चुका हूँ। उसमें थोड़ा पानी भी नहीं है, इसलिए सूख जाता है, तो उसका भी निर्माण जल्द हो जाएगा। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि जैसे कि ओम प्रकाश सिंह जी एक पंचायत लेवल पे प्रतिनिधित्व करते हैं, और यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के दरमियान ही चर्चा का विषय बने रहते हैं, वो पूरे जिला में ओम प्रकाश सिंह जी का नाम चलता है, और कहीं भी हम लोग विजिट करने जाते हैं वहाँ पे चर्चा जब चलता है तो आपका नाम सर्वोपरि आता है। कैसे? उसका कारण है कि आज 60 वर्ष का मेरा उम्र हुआ, और मैं 40 वर्ष से सार्वजनिक जीवन का जीवन जी रहा हूँ, और हर क्षेत्र में। और मैं 96 से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य, दिघवाड़ा प्रखंड का 2 बार लगातार 6 साल बीजेपी का अध्यक्ष, और मैं आज के डेट में सारण जिला पंचायती राज प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। और बिहार का कोई ऐसा हमारा मंत्री विधायक कद्दावर नेता है जो ओम प्रकाश सिंह पूर्व मुखिया को नहीं जानता हो। इसका भी कारण है सार्वजनिक जीवन में कि काफ़ी जनता को हमसे मदद मिल जाती है, चाहे PMCH में कोई मामला हो, चाहे पटना IGMS में कोई मामला हो, पटना ANMCH में मामला हो, या पटना एम्स में कोई मामला हो, रोगी का मामला हो, किसी का दर्द पीड़ा है, आकस्मिक कोई बात हो जाए, तो उसमें हम सर्वप्रथम आगे अपने आप को रहते हैं। और एम्स दिल्ली तक मैं प्रयास करता हूँ कि वहाँ भी किसी का ब्रेन का ऑपरेशन, किसी का घुटना का ऑपरेशन, किसी का कमर के कुल्ला का ऑपरेशन मैं कराता हूँ। और सार्वजनिक जीवन में मैं इंदिरा आवास या आवास, प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, या शौचालय हो, इस सब बातों में दलाली और घूसखोरी को दूर रखता हूँ। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि विशेष करके जैसे कि अब तो आगमन धीरे धीरे 25 का हो रहा है, और 25 के आगमन के दरमियान ही एक तरफ देखा जाए तो पैक्स अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। निर्वाचित होने के बाद आज विशेष आयोजन आपके द्वारा किया गया है, आपके दरवाजे पे किया गया, आपके आवास पे किया गया है। विशेष क्या आयोजन है आज? बहुत विशेष आयोजन नहीं है। अरे हित मित्र 150 हैं, तो रिजल्ट 4 दिसंबर को निकला, तो कुछ हित मित्र कहा कि एक दिन लिट्टी चोखा खिलाइए, तो लिट्टी चोखा 150 आदमी को आज खिला देंगे। ये कोई बड़ी बात मेरे लिए थोड़े है। सार्वजनिक जीवन है, समाज का चीज़ है। समाज आशीर्वाद दे के 4 बार मुखिया बनाया, 4था बार पैक्स अध्यक्ष बनाया, तो ये बहुत बड़ी बात न है कि 4 बार मुखिया बना देना, लगातार 4 बार पैक्स अध्यक्ष बना देना। एक पंचायत से कोई व्यक्ति एक वोटर से, एक जनता से 8 गो चुनाव जीते, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे प्रतिनिधिगण से जब हम बात करते हैं तो प्रतिनिधिगण कहते हैं कि सरकार के माध्यम से योजना जो पहले था, योजना बहुत कम हो गया है, लेकिन आप गिना रहे हैं कि हमारे पंचायत में अनाधून काम चल रहा है। एक तरफ नली गली का काम चल रहा है, तो एक तरफ देखें तो छठ घाट का काम चल रहा है, कहीं रोड का काम चल रहा है, अलग अलग कामें गिना रहे हैं। तो क्या सही में जो अलग प्रतिनिधि बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, वो सत्यता क्या है इसमें? इसमें सत्यता यह है कि अभी बिहार सरकार का पैसा हो या केंद्र सरकार जो पंचायत को राशि मिलता है, वह राशि अभी सष्टम वित्त आयोग का एक राशि चल रहा है पूरे बिहार में या पूरे देश में, और एक चल रहा है 15वां वित्त आयोग का राशि, और मनरेगा अपने आप में अलग है। तो मनरेगा का फंड अलग है, सष्टम वित्त आयोग का फंड अलग है, और 15वीं वित्त आयोग का फंड अलग है। तो मैं तीनों राशि का भरपूर उपयोग करता हूँ, और जनता का सहयोग समर्थन भी लेता हूँ। उसमें अंचलाधिकारी का सहयोग मिलता है, BDO का सहयोग लेते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी का, JI का सहयोग लेते हैं, कार्यपालक सहायक का सहयोग लेते हैं, वेंडर का सहयोग लेते हैं, और 18 घंटा हम ड्यूटी करते हैं चौकस, और सारी कागजात, कैशबुक, पासबुक, ऑडिट सब मेरा अप टू डेट रहता है। बैंकिंग का मामला हो या
ब्लॉक का मामला हो, मैं खुद तत्पर रह करके सबका निष्पादन करता हूँ, कराता हूँ। इसलिए मेरे यहाँ पंचायत के विकास का रफ्तार अच्छा स्थिति में है। विशेष अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि अब नए साल में आगमन भी हो रहा है, विशेष करके तमाम शीतलपुर पंचायत की देवतुल जनता जो है उनसे अपील क्या है, और साथ के साथ काम भी भरपूर मात्रा में आप कर रहे हैं, विकास के साथ कदम से कदम मिला के यहाँ की तमाम जनता चले, कहीं भी बाधा ना है, इसके लिए विशेष अपील क्या है आपका जनता से? जनता से यही अपील है कि जिस तरह से जनता हमारी साथ देती है हर चुनाव में, 2001 में ओम प्रकाश सिंह को जिताया, ओम प्रकाश सिंह के बाद 2006 में पत्नी को जिताया गायत्री देवी को, 2011 में पत्नी को जिताया लोग, तो 3 बार तो उधर मुखिया बनाया लोग, एक टर्म किसी कारणवश लूज कर गए चौथा टर्म में, उसके बाद में फिर 5वां टर्म लोग मुखिया बनाया। फिर 2009 में हमारी भाव सविता देवी अपनी छोटे भाई का पत्नी जीती पैक्स में। फिर नेहा पांडे हमारे अपने लोग, अश्विनी पांडे की पत्नी थी, उसको जितवाया 14 में। फिर गायत्री देवी 19 में पैक्स अध्यक्ष बनी, पत्नी मुखिया थी, या पैक्स में जिताया लोग। फिर 24 में पैक्स में मुखिया हैं, या पैक्स में जिताया लोग। तो यह जनता के विश्वास का फल है और जनता को भरोसा है हम पर, और मैं जनता पर भरोसा करता हूं। और ईमानदारी से लोगों का 18 घंटा में फ़ोन रिसीव करना, किसी का मंजिल हो जाए, माटी हो जाए, तिलक हो जाए, छेका हो जाए, ब्याह हो जाए, कहीं रोड निर्माण हो, कहीं नाली निर्माण हो, या छोटा छोटा काम हम अपने पॉकेटों से कर देते हैं लगा के 2-4-10 हज़ार। जनता देखती है सब, जनता को तो आँख कान है, जनता समझदार है, और जनता समझदारी से काम लेती है चुनाव में। और हम चुनाव में पैसा भी खर्च नहीं करते हैं, जनता के भाग भरोसे जनता को कह के छोड़ देते हैं, जनता जिता देती है हमको। धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद बहुत। जैसे कि अभी हम बात किए शीतलपुर पंचायत के मुखिया पति एवं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह जी से, विशेष करके अभी वर्तमान में देखा जाए तो पूरे बिहार में नंबर 1 इनका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किया है, और चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे बिहार में कि ओम प्रकाश सिंह जी ऐसा क्या काम कर दिए कि इनका उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो एक तरफ देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में हम जब विजिट करते हैं तो उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति रहता है कि कहीं पे गाय बांधा हुआ है तो कहीं पे भैंस बांधा हुआ है, तो वैसा स्थिति पैदा हो जाता है कि गौशाला की तरफ उप स्वास्थ्य केंद्र दिखाई देता है। लेकिन एक तरफ शीतलपुर पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र देखा जाए तो स्वर्ग की तरह दिखाई दे रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत दिनों से हम भी देख रहे थे सोशल मीडिया पे, तभी अचानक मुखिया जी से बात होता है, और मुखिया जी से बात होने के बाद आज जब हम यहाँ पे आए तो सत्यता के बारे में विशेष करके जानकारी हो गया। और एक तरफ देखा जाए तो आज इनके द्वारा तमाम शीतलपुर पंचायत के देवतु जनता के साथ आज एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मुखिया जी का कहना है कि हम आज कम से कम बात करें तो 4-4 बार पैक्स अध्यक्ष और 4-4 बार मुखिया पद पे हमारे परिवार से ही लोग बने, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य हम कर रहे हैं। इसका ही देन है कि आज हम इस पद पे काबिज हैं। बहुत सारे लोग एक बार आते हैं और दूसरे बार उनको हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ की जनता हमको चाहती है, और आने वाले दिनों में वो जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र को हम लोग नंबर 1 बनाए हैं, वैसे आने वाले दिनों में हम लोग शीतलपुर पंचायत को भी नंबर 1 बनवाने का प्रयास करेंगे और वैसा काम करेंगे।